Hello CLAT aspirants, I am Barkha, your faculty and mentor at iConta, and today we are gonna discuss that what can be the expected cutoff for your CLAT exam this year. अब आप पूछोगे कि मैम एग्जाम तो हुआ नहीं तो आप कट ऑफ ऑलरेडी कैसे बता रहे हो? तो मैंने क्या किया है कि मैंने 2024, 2023, 2022 इन सब की जो टॉप 10 NLUs की जो कट ऑफ्स हैं उनके बेसिस पे एक एनालिसिस बनाया है कि उनका आपका एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है और आपका जो सेफ स्कोर है उसके बेसिस पे इस ईयर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, ताकि आप एक क्लियर बेसिस पे एक प्रॉपर एनालिसिस कर सको कि आपको कौन से सेक्शन पे कितना ध्यान देना है और आपके लिए टॉप 10 NLUs के लिए एक सेफेस्ट स्कोर क्या रहेगा. सो लेट्स बिगिन. सो इफ वी लुक एट NLU भोपाल, देन उसकी 2024 की जो कट ऑफ थी दैट वाज समवेयर बिटवीन ऑल इंडिया रैंक 159 टू 452. 2023 की जो कट ऑफ थी दैट वाज 186 ranked to 463. 2022 की जो कट ऑफ थी that was 263 to 451. जब हमने इन तीनों ईयर की कट ऑफ को एनालाइज किया तो हमने ये एनालाइज किया कि जो इस साल की आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो ओपनिंग रैंक आपकी 190 एंड जो क्लोजिंग रैंक है 457, यानी कि जो आपकी इस साल की कट ऑफ है वो समवेयर विल रेंज बिटवीन 190 टू 457 और जो सेफेस्ट स्कोर आपके लिए होगा टू टारगेट दिस particular NLU will be 87 plus. That means अगर आप 87 plus स्कोर करते हो आउट ऑफ 120 तो आप इजीली इस NLU को टारगेट कर सकते हो. एंड इस NLU को टारगेट के साथ साथ आप जितना भी स्कोर करते हो, अगर आप 90-95 प्लस स्कोर करते हो तो आप इन NLUs को भी टारगेट कर सकते हो, राइट. सो मूविंग फर्दर टू NLU जोधपुर, जिसकी क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक फॉर 2024 was 112 to 379. 2023 it was 70 to 383. 2022 it was 178 to 378. Analyzing all these 3 years we can clearly see जो इस साल की आपकी expected cut off है वो opening rank 140 and closing rank 375. इसके basis पे आपकी जो कट ऑफ है वो लाई कर सकती है एंड द सेफेस्ट स्कोर वुड बी 85 प्लस फॉर योर NLU जोधपुर दिस ईयर, राइट. तो हमने पर्टिकुलरली इन टॉप 5 NLUs के लिए क्या देखा, अगर आप एक सेफेस्ट स्कोर यानी कि अगर आप 85 प्लस स्कोर कर लेते हो तो आप इन NLUs को यानी कि आप टॉप 5 NLUs को टारगेट कर सकते हो. एंड इफ यू आर अमंग्स द टॉप 500 स्टूडेंट्स हु आर गिविंग क्लैट दिस ईयर, अगर आप टॉप 500 स्टूडेंट्स में अपनी एक पोजीशन बना लेते हो देन टारगेटिंग दीज 5 NLUs will not be difficult for you. You have to be just in the top 500 students who are giving CLAT this year. Fine. Now moving further, these are the next 5 NLUs, that means which are ranked from 6 to 10. हमने इसका भी analysis किया if you are targeting any these particular NLUs. The next one is which is on the number 6 is GNLU Gandhinagar, जिसकी 2024 की रैंक थी 8 to 464. 2023 it was 147 to 462. 2022 175 to 430, राइट. तो हमारी इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ समवेयर बिटवीन 150 टू 450 आ सकती है एंड 83 प्लस वुड बी अ सेफेस्ट स्कोर टू टारगेट दिस पर्टिकुलर NLU. अगर हम RM NLU लखनऊ की बात करें तो उसकी जो 2024 की कट ऑफ थी दैट वाज 357 टू 764. 2023 इट वाज 430 टू 749. 2022 इट वाज 478 टू 756. एंड इस पर्टिकुलर NLU की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल हो सकती है दैट कैन बी समवेयर बिटवीन ओपनिंग रैंक 400 एंड क्लोजिंग रैंक 750 एंड 76 plus would be the safest score to get into this NLU. The next one is MNLU Bombay, that is Mumbai.
उसकी 2024 की जो रैंक थी दैट वाज 222 टू 590, 2023 it was 325 to 590 again, and 2022 it was 64 to 548, and इसके बेसिस पे 250 to 560 would be the safest rank if you want to target this particular NLU for this year, and the safest score would be 82 plus for this MNLU Bombay. The next one is HNLU Raipur. 2024 rank was 413 to 791. 2023 it was 425 to 805, and the 2022 rankings were 447 to 837, and that is how you can analyze this particular year's cutoff for this particular NLU would be 430 to 820, and getting 76 plus in this particular NLU, getting 76 plus for this particular exam would be the safest score to crack this particular NLU. Now moving further to the 10th number of NLU, which is NLU Odisha, the rank that was opened and closed for the 2024 year was 592 to 1205. For 2023 it was 504 to 1207. For 2022 it was 492 to 1191, and according to this, the rank that can be seen in this year pattern can be 500 to 1175, and getting 73 plus would be the safest score to target this particular NLU. तो इन दो स्लाइड से हमने ये प्रॉपरली एनालाइज किया कि अगर आप टॉप 1000 स्टूडेंट्स में भी आ जाते हो आपके क्लैट में दिस ईयर, देन यू कैन इजीली टारगेट द टॉप 10 NLUs ऑफ द कंट्री. एंड देन मूविंग फर्दर कि हमने इसको कैसे एनालाइज किया, हमारा पेपर एनालिसिस इस बार कैसा होने वाला है. देखो, अगर हम लीगल रीजनिंग की बात करें, जो ये एक्सपेक्टेड है कि हमारा लीगल रीजनिंग सेक्शन मॉडरेट टू इजी होने वाला है. फाइन. जीके एंड करंट अफेयर्स सेम मॉडरेट टू इजी होने वाला है. एक क्वेश्चन या एक पैसेज थोड़ा डिफिकल्ट सेक्शन में हो सकता है, बट यूजुअली इसका जो पैटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार, दैट विल बी मॉडरेट टू इजी ओनली. फाइन. फॉर योर लॉजिकल रीजनिंग इट वुड बी मॉडरेट, बिकॉज लॉजिकल का हमेशा से एक पैटर्न रहा है कि वो थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा मॉडरेट इस तरीके से पूछते हैं. लॉजिकल आपकी इजी नहीं होती है, इसीलिए आपका वो मॉडरेट होने वाला है. इंग्लिश लैंग्वेज आपकी हमेशा की तरह इजी होने वाली है. आरसीज होंगे जो इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल होंगे, एंड आप इंग्लिश सेक्शन बहुत इजीली कवर कर पाओगे. एंड मूविंग टू योर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, सेम इजी टू मॉडरेट होने वाला है. एंड इससे हम क्लियरली एनालाइज कर सकते हैं कि आपका जो पेपर होगा वो इजी टू मॉडरेट लेवल पर जाएगा फॉर दिस ईयर, दैट मीन्स क्लैट 2025. फाइन. मूविंग फर्दर, अब हम ये देखते हैं कि इस साल के हमारे क्वेश्चंस और उनका जो पैटर्न है वो किस तरीके का हो सकता है. हमने जो एक्सपेक्ट किया है वो ये है कि लीगल में आपके 32 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. हमेशा की तरह लीगल का सेक्शन जो है वो ज्यादा वेटेज कैरी करेगा. जीके एंड करंट अफेयर्स 28 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग 24 क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज अगेन 24 क्वेश्चंस, एंड कॉन्ट्स हमेशा से फिक्स्ड रहता आया है पिछले कुछ ईयर्स से, दैट मीन्स 12 क्वेश्चंस फ्रॉम योर कॉन्ट्स. फाइन. ये आपकी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो हर सेक्शन में से इस साल आपसे पूछे जा सकते हैं. आपका गुड अटेम्प्ट क्या होगा अगर आप इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस, यानी कि जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, आपको एक पर्टिकुलर स्कोर करने के लिए कितना आपका एक अच्छा अटेम्प्ट रहेगा, आप अपने ड्रीम मार्क्स कैरी कर सको इस एग्जाम में. तो अगर 32 क्वेश्चंस लीगल में पूछे जा रहे हैं, तो अगर आप 28 से 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हो, दैट विल बी अ वेरी गुड
good attempt in your legal section. Similarly, अगर आप GK और current affairs में 24 to 26 questions attempt कर देते हो out of 28, then it will be a very nice score. Similarly, for logical, आप 20 to 22 out of 24. English language same 20 to 22 out of 24 yet again. And cons में अगर आप 10 to 11 questions out of 12 would be a very nice score. And जो आपका total questions बनते हैं वो बनते हैं 120. And इन questions को यानी कि आपके जो good attempts हैं इनको calculate करके आपका score anyhow 105 plus जाएगा अगर आप ये good attempts कर लेते हो तो। एंड अगर आपके ये गुड अटेम्प्ट्स आ जाते हैं तो आप क्लियरली टॉप 10 NLUs को टारगेट कर पाओगे। एंड दिस इज वेयर आई टेल यू दैट दिस इज द पावर ऑफ एनालिसिस कि आपको पता चलता है दैट विल लेट यू नो व्हाट टू स्टडी एंड हाउ मच टू स्टडी। अगर आपके पास ऑलरेडी एक कट ऑफ है, आपको पता है कि हाँ कट ऑफ ऐसे वैरी कर सकती है, आपको पता है कि इस क्वेश्चन पेपर में इस सेक्शन से इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं और मुझे कितने अटेम्प्ट करने हैं टू गेट नाइस स्कोर, तो आप क्लियरली ये पता कर सकते हो कि आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना सेक्शन पे आपको कितना ध्यान देने की जरूरत है, कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है ताकि आप उस पर ज्यादा ध्यान दे सको और कौन से सेक्शन में आप क्लियरली कॉन्फिडेंट हो कि इस सेक्शन पे मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, द ओनली रिविजन थिंग वुड वर्क। दैट इज वेयर दिस एनालिसिस विल हेल्प यू ताकि आप क्लियरली इस पेपर को अपने अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग टारगेट कर सको। So this was all for this video and here अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है बट आपने अपनी क्लैट प्रिपरेशन अभी शुरू नहीं की है just because you were busy in your boards or in your class 12th, then the crash course for our this 2025 exam, iConta has already launched its crash course and for all the information you can visit to www.iconta.in/clat and if you have any other further queries you can clearly call our counselors which will be there to help you in every way possible. And if you liked the video then do let me in the comment section if you have any other possible queries for your CLAT exam and I'll be solving all your queries. I'll see you in the next video. Thank you and bye bye.